शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 3 जून को सोमवार पड़ रहा है और यह जून महीने का पहला सोमवार है। तो इस दिन आपको करना है बहुत ही सुंदर सुंदर से 2 से 3 उपाय। यदि आप चाहें तो एक उपाय भी कर सकते हैं। बस आपको नियम बनाना है कि मैं यह उपाय रोज करूँगा, नित्य करूँगा और इसे गैप नहीं करूँगा। देखिए, गुरुजी ने अभी जो हाल ही में कथा हो रही है समर्पण शिव महापुराण की कथा, उसमें गमले में शिवलिंग वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। तो दिन है सोमवार का और महादेव को सोमवार का दिन अति प्रिय होता है। तो यदि आपने नियम ले लिया कि मैं यह पार्थिव शिवलिंग बना के इस उपाय को करूँगी या करूँगा और अपने जीवन से कष्टों को दूर करूँगा, तो महादेव आपका साथ जरूर देंगे। करना क्या है, आपको अपने घर पर ही इस उपाय को करना है। घर के गमले को थोड़ा सा सफाई कर लेना, जो साफ गमला है उस पर ही आप यह पूजा करें। आपको ऐसे ही मिट्टी का शिवलिंग बना लेना है, सिर्फ शिवलिंग का स्वरूप तैयार करना है ना। बाकी जलाधारी जलहरी आपको कुछ भी नहीं बनाना है, केवल एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। उसके बाद इसके लिए आपको ज़रूरत होगी 5 बेलपत्र की। तो क्या करना है, 1 घी के दिया की ज़रूरत होगी और 2 कलश जल की ज़रूरत होगी। मैंने सामान आपको बता दिया, 5 बेलपत्र, 1 गोलबाती का दिया घी का और 2 कलश जल। सबसे पहले आपने मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना लिया गमले पे। बनाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको एक दिया जलाना है गोलबाती का। आपने दिया जला लिया। दिया जलाने के बाद आपको 5 बेलपत्र आपने जो रखे हुए हैं उसको शिव जी की 5 पुत्रियाँ जो हैं उनका नाम लेते हुए एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तो शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम है जया, विषहरा, श्यामलीबारी, दौतली और देव। इन 5 नाम को बोलते हुए आपको एक एक करके गमले में जो शिवलिंग बनाया है उसके ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करते वक्त अपने मन की जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इस उपाय को किसके लिए करना है, यदि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो अपने जीवन से, जब बहुत दुख हो जाता है, परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी से हार गए हो, कहीं से कुछ काम नहीं बन रहा है, तो पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ सोमवार का दिन है, आपने 5 बेलपत्र चढ़ाए, 1 दिया जला लिया। उसके बाद आपको 2 कलश जो मैंने जल बताया है, उन दोनों कलश को अपने दोनों हाथ में पकड़ना है, सीधा हाथ में पकड़ना है और उल्टा हाथ में पकड़ना है, और दोनों कलश का जल को उसी बेलपत्री के ऊपर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। देखना, जो भी व्यक्ति यह नियम बनाता है 2 से 3 महीने तक लगातार इस उपाय को अपने घर के गमले में रोज करता है, महादेव उसका हाथ पकड़ ही लेते हैं। गुरु जी ने बोल रहे थे कि हम तो 2-3 महीने बोल रहे हैं, अगर महादेव चाहे तो 15 दिन में उस व्यक्ति का कार्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसको 15 दिन तक यह उपाय लगातार करना ही है, उस उपाय को गैप नहीं करना है। तो यह बहुत ही प्यारा सा उपाय है और बिल्कुल अभी जो कथा चल रही है उसका बिल्कुल नया उपाय है। 2 कलश जल 5 बेलपत्री का उपाय, जो कि आपको अपने घर के गमले पर ही करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ दूसरा उपाय। देखिए, दिन है सोमवार का। गुरुजी ने यदि आपने गुरुजी की पुरानी कथा जो सुनी होगी उसमें वट वृक्ष की महिमा बताए हैं गुरुजी, और वट वृक्ष में पूजा करने से व्यक्ति का कितना भारी ही कर्ज क्यों ना हो, चाहे वह करोड़ों रुपए का कर्ज क्यों ना हो, वह कर्ज चुकता जरूर है। यदि आपको लगता है अपने घर में धन नहीं आ रहा है, आपके कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक सोमवार को 2 से 3 महीना यह उपाय करके आप जरूर देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ सोमवार को प्रदोष काल में करना है। करना क्या है, 1 गोलबाती का दिया ले लेना, 1 कलश जल ले लेना और 1 लौंग ले लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है, वट वृक्ष के पास आपको जाना है, आपके घर के आसपास जो भी बरगद का पेड़ हो वहाँ पर आपको चले जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो 1 कलश जल लिए हैं उस कलश में आपको 1 लौंग डाल देना है। उस लौंग वाला जल को आपको वटकेश्वर महादेव के नाम से क्या करना है, वट वृक्ष के जड़ पे आपको समर्पित करना है, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपने जो 1 गोलबाती का जो दिया रखा है ना, उसको जला देना और भगवान से, वट वृक्ष से, वटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि हम बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पा रही है, हमें धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ऐसा बोल के बस आपको 1 दिया वहाँ से लगा के भगवान को प्रणाम करके आ जाना है। यदि जो भी व्यक्ति, देखो आप चाहें तो यहाँ पे लौंग का जो बना हुआ जल है उसको भी डाल सकते हो, समर्पित कर सकते हो, या आप चाहें तो केवल 1 लौंग वट वृक्ष की जड़ पे रख देना और वहीं पर 1 गोलबाती का दिया जला के भी आ सकते हो। देखना, जो भी कर्ज होगा ना, कर्ज
छूट जाएंगे, रास्ते बन जाएंगे, धन के रास्ते बन जाएंगे। इस उपाय को सच्चे मन सच्चे हृदय से करके देखना। वट वृक्ष का अब तक का सबसे अच्छा उपाय है। जिसने यह उपाय किया है उसके कर्ज मुक्त जरूर हुए हैं। सबने मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और सबने मुझे थैंक्स भी बोला है। तो मैंने कहा गुरुजी को थैंक यू बोलिए, महादेव को थैंक यू बोलिए। तो आप प्लीज़ यह उपाय करके ज़रूर देखिएगा। यह बहुत ही अचूक उपाय है। जिसने भी किया है ना उसको लाभ अवश्य ही मिला है। और केवल इस उपाय को सोमवार के दिन ही करना है। देखिए, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मैं बता रही हूँ आपको अगला उपाय। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सोमवार का दिन शिव जी के साथ साथ लक्ष्मी माता को भी अति प्रिय होता है, क्योंकि शिव जी ने लक्ष्मी माता को वरदान दिया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन हो गई, बेल वृक्ष के नीचे ही लक्ष्मी माता का वास रहता है। और बेल वृक्ष के नीचे यदि कोई झाड़ू करता है, साफ सफाई करता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, उसकी मिट्टी को अपने मस्तक पे लगाता है और एक लंबी बाती का दिया यदि आप बेल वृक्ष में प्रदोष काल में लगाते हो तो माता लक्ष्मी उसके साथ स्वयं ही चली जाती है। उसके घर में हमेशा धन भंडार भरती है। तो आप यह उपाय बिल्कुल कीजिए। आप एक नियम बना लीजिए कि मैं हर सोमवार को बेल वृक्ष के नीचे एक लंबी बाती का दिया जलाऊंगी, जिससे मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, महालक्ष्मी की कृपा मुझ पे हमेशा बनी रहे। अब साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ अगला उपाय जो कि आपको करना है लाल चंदन से। देखिए, लाल चंदन शिव जी को अति प्रिय है, लेकिन यह जो पाउडर फॉर्म अगर नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि आप ओरिजिनल चंदन की लकड़ी लेके ही उसे घिसा करो, थोड़ा सा जल डाल के, और उसी का पेस्ट बना के शिव जी को समर्पित किया करो। तो आपको ऐसा क्यों करना है? यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कर्जे में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है, तो आपको ऐसे ही चंदन, लाल चंदन का घोल बना लेना है। एक कलश जल लेना है। देखिए, चंदन का जल ना गुरुजी ने बोला था कि जो तांबे का जो लोटा होता है उसमें घोल के मत डाला करो। तो आप ऐसी कुछ स्टील का ले लिया करो, ठीक है। स्टील का एक कलश ले लेना, उसमें चंदन का जल बना लेना। मतलब एक कलश में जल डालना है और उसमें लाल चंदन को घोल के डाल देना, तो हो जाएगा चंदन का जल। साथ ही साथ आपको 2 चावल के दाने लेने हैं और इसको आपको महादेव को प्रत्येक सोमवार को समर्पित करना है। जो भी व्यक्ति लाल चंदन का जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं और 2 चावल के दाने उनको समर्पित करते हैं, महादेव उसके कितने भी बड़े कर्ज क्यों ना हो, कर्ज से मुक्त अवश्य ही करते हैं। आप यह उपाय करके ज़रूर देखिएगा। जिसने भी यह उपाय किया है वह कर्ज से मुक्त जरूर हुए हैं, महादेव उन पर प्रसन्न जरूर हुए हैं और उनकी कृपा हमेशा से ही बनी हुई है। वीडियो आपको प्लीज़ आप सोमवार से यह नियम ले लीजिए कि मैं इस उपाय को कंटिन्यू 2 से 3 महीने अपने जीवन में ज़रूर उतारूंगी, तो आप ज़रूर ही कष्ट से दूर हो जाओगे। चलिए ठीक है, आप यह उपाय करके ज़रूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।